हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले मैंने गैब्रियल आलमेंट पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको एक्सप्लेन किया था। तो पहले आप वो देख लीजिए और उसके बाद में इसको अटेम्प्ट कीजिए। एक और चीज़, मैंने लास्ट 2013 से लेकर 2022 के टू तक जितने भी गैब्रियल आलमेंट पे क्वेश्चंस आए हैं उन सबको जो है इस वीडियो में बनाया है। 17 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन है वो कौन से ईयर में आया था, और कुछ जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हुए हैं और उसके आगे मैंने लिख रखा है कि कौन कौन से साल में ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आया है। इसके अलावा ये है कि जो DU PhD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या JNU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी PhD के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें भी एग्ज़ाम जो है बेसिकली बार बार आ रखे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही DU PhD का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें भी जो है गैब्रियल आलमेंट पर क्वेश्चन आया था। तो पहले आप अटैम्प्ट कर लीजिए, पहले मतलब आप वीडियो को देख लीजिए जो मैंने बनाई है और उसके बाद में आप इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा टाइम तक पॉज नहीं करूँगा, तो आप चाहें तो पॉज करके आंसर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन, ये जो 11 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें क्वेश्चन आया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। तो ये जो है बेसिकली कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होती है, अफेक्टिव ओरिएंटेशन होती है और इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दी है कि इंडिविजुअल की 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है। एलन आर बॉल, लुशियन पाई एंड सिडनी वर्बा, आलमंड एंड पॉवल, रोज एंड डेगन। तो ऑफकोर्स इसका आंसर आलमंड एंड पावल है। नेक्स्ट 2021 में लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गैब्रियल आलमेंट के कॉन्सेप्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट उनकी बुक पूछी गई थी। कई सारी बुक बता रखी थी, तो उनसे बताना था कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये डेवलपमेंट अप्रोच, वो किसकी बुक है। तो लास्ट ईयर एक ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट 2019 में क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू गैब्रियल आलमेंट कंपैरेटिवली होमोजीनियस कल्चर इज फाउंड इन विच कंट्री। तो ये बताना है कि जो होमोजीनियस कल्चर है, जो एक जैसी संस्कृति है, वो किन देशों में पाई जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में। तो इसका आंसर है ए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड है, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द गैब्रियल आलमेंट। Which of the following statement with regard to Almond classification of political system are correct? पहला, all political system have political structure. All political system do not perform the same function. तो पहला क्या बोल रहा है बेसिकली, all political system have political structure। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। नेक्स्ट है, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम डू नॉट परफॉर्म द सेम फंक्शन। ये गलत है। अकॉर्डिंग टू आलमेंट सभी तरह के जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं उनके कुछ फंक्शन सेम ही होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर नॉट मल्टी फंक्शनल, ये भी गलत है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आलमेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, उनके एक से ज़्यादा काम होते हैं। नेक्स्ट है, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स्ड सिस्टम इन द कल्चरल सेंस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज आंसर बी। नेक्स्ट है, गैब्रियल आलमेंट के जो इंटरेस्ट ग्रुप है उसको सीक्वेंस में लगाना है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मे भी आगे लिखा होगा, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इंस्टीट्यूशनल, नॉन एसोसिएशनल, एसोसिएशनल और एनोमिक। तो सबसे पहले आएगा इंस्टीट्यूशनल, then associational, then anomic and then non associational groups। तो ये हो गया ACDB। इसका आंसर है सही बी, ACDB। नेक्स्ट है, इन द ईयर 1960 एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय आलमेंड एंड पोवल वॉज एन एप्लीकेशन ऑफ। तो जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल, आलमेंड एंड पॉवल का, जो उन्होंने 1960 में दिया था, वो किसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो ईस्टर्न फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर वाज मेड बाय गैब्रियल आलमेंट, ये है इसका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पहले भी पूछा गया था और जनवरी 2017 में भी पूछा गया था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिस टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो आई गेस ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन ही था जिसमें हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू एलमेंट 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक इंडिविजुअल की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इवैल्यूएटिव। इंडिविजुअल ओरिएंटेशन नहीं होती, इंडिविजुअल की ही ओरिएंटेशन होती है एक्चुअली, ये तीनों। तो डी जो है बेसिकली इसका गलत आंसर है, बाकी तीनों करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इनपुट फंक्शन। तो मैंने देखो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, 2016 में, 14 में, 13 में। इसको अरेंज करने हैं हम लोग को। ये इनपुट फंक्शन है आलमेंट के अकॉर्डिंग: पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और इंटरेस्ट एग्रीगेशन। तो इसमें सबसे पहले आएगा सेकंड, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, देन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, देन एग्रीगेशन एंड देन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। What are the 3 types of political culture according to Almond and Verba studies civic culture? तो civic culture में कौन से 3 कल्चर को डिस्कस किया है आलमंड और सिडनी वर्बा ने? तो पहला ही इसका आंसर है करेक्ट, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। जिनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए इन सब के आंसर, वो पहले जा कर के जो 2 पार्ट्स मैंने बनाए गैब्रियल आलमंड पे उसको देखिए और उसके बाद में इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना आता है और किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच कंट्री वर द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ आलमंड एंड वर्बाज सिविक कल्चर? तो इसमें हमें से पूछा गया कि जो अभी हमने पढ़ा था कि 3 तरह के कल्चर होते हैं, पैरोकियल, सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट, तो इसमें किन 5 कंट्रीज़ को स्टडी किया गया है? यूएस, यूके, मैक्सिको, फ्रांस, सॉरी आई सेड फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। इसका आंसर है सी, यूएस, यूके, इटली, जर्मनी एंड मैक्सिको, सी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर? तो ऑफकोर्स इसका भी आंसर है आलमंड एंड वर्बा, है ना, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द सोशलिस्ट हु इन्फ्लुएंस गैब्रियल आलमंड इन हिज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वर मैक्स वेबर, टैलकॉट पर्सन, डेविड ट्रूमैन, कार्ल डब्यूच। तो इसका आंसर भी है मैक्स वेबर एंड टैलकॉट पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर बी इज करेक्ट। Riots and demonstration are the example of institutional interest group, associational interest group, non-associational interest group and economic interest group। तो आपको ये चारों भी पता होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप कौन से होते हैं, एसोसिएशनल कौन से होते हैं, नॉन एसोसिएशनल कौन से होते हैं और एकोनॉमिक कौन से होते हैं। तो एकोनॉमिक जो होते हैं बेसिकली ये स्पॉन्टेनियसली एक्ट करते हैं और वायलेंस जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे राइट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस की बात चल रही है। नेक्स्ट है 15, ये भी क्वेश्चन आई गेस 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन आलमंड एंड वर्बास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? कॉग्निटिव, इफेक्टिव, इवैल्यूएटिव एंड एम्पेरिकल ओरिएंटेशन। तो इसको में भी इनकरेक्ट बताना है, तो आंसर डी इज इनकरेक्ट, बाकी तीनों सही है। Which one among the following countries according to Almond and Verba came closest to their conception of civic culture? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेट ब्रिटेन। सिविक कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें वो बताते हैं कि जो ब्रिटेन है, यूके एंड जो यूएस है, वो सिविक कल्चर के बहुत पास है। तो मेनली इसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यूएसए तो ऑफकोर्स प्रॉपर ही है सिविक कल्चर के एग्जाम्पल, एंड ग्रेट ब्रिटेन इज नियर बाई इट। तो इसमें हम लोग को बताने जो भी हमने पढ़े थे कि 4 तरह के जो है प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल एंड इकोनॉमिक। हालांकि ये सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, इंस्टीट्यूशनल आते हैं सबसे पहले, फिर एसोसिएशनल आते हैं, फिर इकोनॉमिक आते हैं और सबसे बाद में नॉन एसोसिएशनल आते हैं। तो हमको मैच करना है इसका। सबसे पहले है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स, इसका करेक्ट है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, सॉरी। तो पहले का है, फर्स्ट का फर्स्ट है, और सबसे पहले अगर आप चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे सबसे लास्ट में क्या है, एकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। तो एकोनॉमिक में मैंने बताया था कम्युनल राइट्स या कम्युनल वायलेंस इन्वॉल्व होती है, तो कम्युनल राइट इज एग्जांपल ऑफ वायलेंस। तो डी का क्या हो जाएगा 4। तो आंसर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा।
तो इंस्टीट्यूशनल का प्रेशर ग्रुप्स का हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। देन बी है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, इसका हो गया ऑल इंडिया फेडरेशन यूनिवर्सिटी। देन नेक्स्ट है नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, इसका है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको अगर इस तरह की और वीडियो चाहिए तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं स्पेसिफिकली कुछ स्कॉलर जो बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं उन पे वीडियो बनाऊंगा।